आज हम पढ़ रहे होंगे संस्कृत के कुछ आधारभूत वस्तुओं के विषय में। तो सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत में शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राचीन आचार्यों ने संस्कृत में 4 प्रकार के शब्दों का विभाजन किया हुआ है। वे 4 हैं नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा अधिक जानते हैं। ठीक है, तो नीचे चलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो शब्द है वो है नाम। तो नाम क्या होता है कि ये शब्द स्थान अथवा वस्तु के वाचक होते हैं। उदाहरण के लिए राम, वृक्ष, अंगदेश। अब यहाँ पर जो राम है वह किसी व्यक्ति का नाम है, और जो वृक्ष है वह किसी वस्तु का नाम है, और जो अंगदेश है वह किसी स्थान का नाम है। अब आप वैसे भी ये तो जानते होंगे कि नाम जो होते हैं वो किसी स्थान या वस्तु के वाचक होते हैं। इतना तो समझने में आपको कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी। और ये इन्हें इंग्लिश में हम लोग नाउन कहते हैं, तो वहाँ से भी आप एक बार को उसको रिलेट करके समझ सकते हैं। दूसरा जो आपका शब्द है वो है आख्यात। तो आख्यात क्या होते हैं? ये शब्द क्रिया के वाचक होते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में जिसे क्रिया कहते हैं एवं इंग्लिश में जिसको वर्ब कहते हैं, इसी प्रकार से संस्कृत में उसको आख्यात कहते हैं। आख्यात के जैसे कि पठती, चलती, यहाँ पे वो ह्रस्वीकार आएगा, दीर्घिकार नहीं आएगा, और एवं भवती। इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई भी क्रिया हो रही है, हो चुकी है अथवा होने वाली है, उनको आख्यात कहा जाता है। तीसरे प्रकार के जो शब्द होते हैं वो होते हैं उपसर्ग। उपसर्ग यानी कि ये एक विशेष प्रकार के कुछ शब्द होते हैं जो आख्यात से पूर्व आकर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक शब्द है गच्छ। इसका अर्थ होता है जा, किंतु इसके पूर्व एक उपसर्ग आके लग जाता है आ, तो उससे इसका अर्थ बन जाता है आपका आगच्छ, अर्थात आ। इसी प्रकार से एक और शब्द है स्थान। स्थान का अर्थ होता है कि वहाँ पे रुक जाना, किंतु उसके आगे एक उपसर्ग आ जाता है प्र, तो उससे इसका अर्थ हो जाता है चल देना, प्रस्थान। स्थान, प्रस्थान, गच्छागच्छ। और चौथे प्रकार के जो शब्द होते हैं वो होते हैं आपके निपात। तो निपात जो होते हैं इनके रूप नहीं चलते संस्कृत में। जैसे संस्कृत में नाम का होता है राम है, रामो, रामा, और आख्यात के होते हैं भवती, भवते, भवंती, इस प्रकार से। किंतु संस्कृत में इनके रूप नहीं चलते, जैसे कि वा, न, यदि, अपि, ये जो शब्द हैं उनके रूप नहीं होते, तो इस कारण इनको निपात कहा जाता है। तो आपको प्राचीन आचार्यों का किया हुआ ये विभाजन मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि 4 प्रकार के शब्द क्या हैं: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो अब हम चलते हैं आगे। आगे जो है वो है सूत्र का आगे जो हम पढ़ रहे होंगे वो है सूत्र के प्रकार। तो देखो अष्टाध्यायी में 7 प्रकार के सूत्र हैं। तो उनमें से सबसे पहला जो सूत्र है वो है अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र क्या होता है कि ये सूत्र पूर्व रूप से निश्चित अवधि के आने वाले सूत्रों में उपस्थित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एक सूत्र है हमारा प्रत्यय। प्रत्यय जो है वो 3रे अध्याय का प्रथम सूत्र है, और जो ये इसका जो अधिकार जाता है वो जाता है निष्प्रमाणिश्च, अर्थात 5वें अध्याय के अंतिम सूत्र तक। तो अब यहाँ पे प्रत्यय से लेकर निष्प्रमाणिष्ठ के बीच में जितने भी सूत्र आएंगे उन सब में प्रत्यय उपस्थित होगा। उदाहरण के लिए प्रत्यय के पश्चात ही आता है परश्च। तो जब परश्च सूत्र का हम अर्थ पढ़ेंगे तो उसमें प्रत्यय लगा के पढ़ेंगे, तो वो पूरा के पूरा हमें अर्थ बता देगा उस सूत्र का। तो ये हम जब वो सूत्र पढ़ रहे होंगे तब जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अभी के लिए आप इतना समझ ही गए होंगे कि अधिकार सूत्र वो सूत्र होते हैं जो निश्चित अवधि तक सभी सूत्रों में उपस्थित हो जाते हैं। दूसरा जो आपका सूत्र है वो है संज्ञा सूत्र। तो ये अष्टाध्यायी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के सूत्र होते हैं। तो संज्ञा यानी कि ये सूत्र जो होते हैं वो किसी भी वस्तु का नाम कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए वृद्धिरादेश जो सूत्र है, जो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, तो उसके अनुसार आ, ए एवं औ का नाम वृद्धि हो जाता है। तो अब इसका प्रयोग क्या है ये मैं आपको बताऊं। तो उदाहरण के लिए जो अग्नि शब्द है उसमें जो सर्वप्रथम आ है, इसका नाम इस सूत्र से वृद्धि हो जाता है। तो ये जो सूत्र होता है ये किसी भी वस्तु का नाम करता है। अब व्याकरण में क्या होता है कि ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी पाणिनि आचार्य को कहना था कि आ, ए एवं औ के स्थान में आप या ऐसा कुछ कर दो, तो इस प्रकार से वो नहीं कहते थे। वो कहते थे वृद्धि के स्थान में कोई भी चीज़ आप कर दो। तो इस प्रकार से संज्ञा सूत्र क्या होते थे, नाम रखते थे वृद्धिरादेश, अदेंगुणः,
ना ये तो निषेध हो जाएगा। जैसे कि उपदेश ये हो गया आपका। एक और सूत्र है, मुखनासिका वचनो अनुनासिका तुल्य से प्रथम सवर्णम। ये सारे सूत्र जो होते हैं वो संज्ञा सूत्र होते हैं। तीसरे प्रकार का जो सूत्र होता है वो परिभाषा सूत्र होता है। ये जो सूत्र होता है ये पूरे व्याकरण में सब स्थान पर उपस्थित होता है और अनिर्णय की स्थिति में निर्णय करता है। उदाहरण के लिए एको गुण वृद्धि एवं षष्ठी स्थान योगा। तो उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे एको गुण वृद्धि सूत्र को। तो ये जो हमारी एक यंट संधि होती है जिसके विषय में मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें जब ई के पश्चात कहीं भी हमारा आ आता है तो उसमें अब कहते हैं कि आचार्य यंट कर दो। तो अब वो कैसे होगा, तो वो कहते हैं कि इको गुण वृद्धि, जब भी कुछ करने को कहें तो ई के स्थान में ही वह होना चाहिए, अर्थात आ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो भी जो उसका प्रभाव होगा वो ई के ऊपर होगा, तो ई या बन जाएगा, आ कुछ और बन के ये जो शब्द होगा ये या बना लेंगे। ये उदाहरण वैसे तो इस सूत्र के लिए ठीक नहीं है, लेकिन तब भी मैंने आपको बता दिया है कि ये जो परिभाषा सूत्र होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। चौथे प्रकार का जो सूत्र होता है वो आपका विधि सूत्र होता है। ये होता है कार्य करने वाला। उदाहरण के लिए वर्तमान में लट सूत्र। तो इसका अर्थ होता है कि वर्तमान की जो क्रिया है उसको बनाने के लिए धातु के पीछे लट प्रत्यय का आगम होता है। तो ये जब हम पढ़ रहे होंगे आपका आख्यातिक, तब हम आपको बताएंगे। पंचम है निषेध सूत्र, यानी कि ये सूत्र मना करते हैं। जैसे कि आचार्य ने कह दिया कि उपदेश अनुनासिक इत हलंत्यम, यानी कि जो जितने भी हमने उपदेश किए हैं उसमें जो भी हलंत है, जैसे कि जैसे भ्यस एक उपदेश है अष्टाध्यायी में, तो जितने भी हलंत है वो इत संज्ञक होंगे। और इत संज्ञक क्या होता है, वो वहाँ से उसका लोप हो जाता है, वो वहाँ नहीं होता। किंतु न विभक्तो तुष्मा से जो भ्यस है, इसका जो स है वो इत संज्ञक नहीं होता है और यहीं पे रहता है कार्य करते समय। तो आपको ये दोनों प्रकार के सूत्र समझ में आ गए होंगे। पंचम प्रकार का जो सूत्र, षष्ठम प्रकार का जो सूत्र है वो आपका नियम सूत्र। ये नियम करने वाला होता है, जैसे कि लंगा शाकटान्यस्यैव। एवं सप्तम जो सूत्र है वो है आपका अतिदेश सूत्र। तो ये समानता का अधिकार दिलाने वाला होता है, जैसे स्थान बदा देशो अनन विधौ। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर ऑडियो की जो क्वालिटी थी वो थोड़ा क्लियर नहीं थी, तो और कोई समस्या नहीं थी मुझे, इसलिए मैं थोड़ा दूर आ गया हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बता रहे थे मैं आपको अतिदेश सूत्र, यानी कि जो सूत्र होते हैं वो समानता का अधिकार दिलाने वाले होते हैं। उदाहरण के स्थानीय पदादेश हो अनन विधौ सूत्र जो होता है। अब इसको हम जब ये सूत्र आएगा तब अच्छे प्रकार से पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको आज दो वस्तुएं बता दी हैं। एक तो जो शब्द कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में, और जो दूसरा है कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। अब हम अगली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो कुछ विभक्तियाँ होंगी, किंतु वो मैं अब सोच रहा हूँ कि आपको अगले चलचित्र में बताऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, और मुझे बताइए आप नीचे टिप्पणी देके कि किस प्रकार से आपको ये आज का पाठ लगा।